जय श्री सीताराम मित्रों। 30 जून से लेकर के 6 जुलाई, इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि माह जुलाई का पहला सप्ताह जो है उसका राशिफल मैं आपको देने जा रहा हूं। हाँ, ये जो साप्ताहिक राशिफल है, ये जो वीकली राशिफल है, जो वीकली हॉरोस्कोप है, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक मैं आपको हमेशा की तरह विस्तार से बताऊंगा। हाँ, जो दैनिक राशिफल होते हैं, दूसरे ग्रह गोचर राशि परिवर्तन के राशिफल होते हैं, मैं संक्षेप में आपको समझाता हूँ। यहाँ राशिफल के वीडियोस में साप्ताहिक राशिफल के बारे में मैं विस्तार से खुल करके बात करता हूँ। एक बात आप जरूर ध्यान रखें, जब भी आप राशिफल देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, कहीं पर भी किसी का भी मेरे द्वारा दिया जा रहा है, किसी और के द्वारा दिया जा रहा है, इस बात को आप जरूर ध्यान रखें कि ये जो राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। हाँ, यदि आप खुद के बारे में कोई सटीक जानकारी चाहते हैं, आप यदि चाहते हैं कि मेरे बारे में एग्जैक्ट जानकारी निकले, और एक और बात मैं आपको बताऊं कि कई सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि सर आपका राशिफल तो हम देखते हैं, लेकिन कब राशिफल देखना चाहिए, कब आपसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहिए। तो मैं ये कहता हूं कि देखो, कुंडली विश्लेषण जो है वो आप करवाइए तब जब आपके मन में कोई आने वाले वक्त को लेकर के या तो डर हो, या फिर कुछ बड़ा नया काम आप करने जा रहे हो। हाँ, कुछ महत्वपूर्ण कार्य आप करने जा रहे हो, तो आप राशिफल ना देखें, कुंडली दिखाएं। और आपके मन में कोई क्यूरियोसिटी है, किसी प्रकार की उत्साह है, किसी प्रकार का कुछ जानना चाहते हैं, तो राशिफल आप ना देखें, अपनी कुंडली दिखाएं। लेकिन राशिफल आप कब देखें? जब कोई डर नहीं है, कोई बड़ा नया कुछ करने जा नहीं रहे हैं, मन में क्यूरियोसिटी नहीं है, किसी प्रकार की सामान्य जीवन चल रहा है, तो फिर राशिफल ही आपके लिए ठीक है ना। चलिए, तो मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक आपका क्या साप्ताहिक राशिफल होगा, क्या वीकली राशिफल होगा, क्या वीकली हॉरोस्कोप होगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने या बताने जा रहा हूं। तो आप कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हमारा सफर शुरू होता है अब। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों, आपके तो लाभ के योग है भाई, आपकी तो बन गई। मतलब ये सप्ताह आपके साथ है, ये सप्ताह आपके सपोर्ट में है, ये सप्ताह पूरी तरह से आपको सपोर्ट करेगा, आपको पुश करेगा आगे बढ़ने के लिए। आपके लाभ के योग हैं। अब जैसे भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते तो खरीद सकते हैं, बनाना चाहते तो बना सकते हैं, है ना। तो उसके योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। साथ ही साथ यदि आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो जॉब स्विच कर सकते हैं। यदि आप इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते हैं अपनी जॉब में, तो वो आपको मिले, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। ये भी एक बात है। अंकों का लाभ मिले, मतलब यदि आप स्टूडेंट हैं, हाँ, तो आपको अंकों का लाभ मिले, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो ओवरऑल मेष राशि वालों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। अच्छा, दूसरी बात ये कि परिवार की यदि हम बात करें, पारिवारिक स्थिति की, तो परिवार के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। संतान का सुख या साथ या सहयोग आपको मिलेगा, परिवार का साथ, सुख, सहयोग मिलेगा। और यदि आप अपने परिवार को लेकर के या परिवार के किसी सदस्य को लेकर के किसी बात में चिंतित थे, कोई मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद भी बन हो रहा था, प्रॉब्लम्स चल रही थी आपके परिवार में, जो घरेलू समस्याएं होती हैं, रिश्तों की समस्याएं जो होती हैं, तो ऐसी सारी समस्याएं मुझे यहाँ पर आपकी खत्म होती हुई नजर आती है। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। यदि आप खुद विवाह के इच्छुक है तो विवाह आपका तय हो, या फिर आप प्रेम प्रसंग में भी आए, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। आप नए मित्र बनेंगे, नए रिश्तेदार भी आपके बन सकते हैं, और जो मित्र या रिश्तेदार हैं, आगे चल के उनसे और ज्यादा आपकी नजदीकी हो, या और ज्यादा आप उनके करीब आए। हाँ, जैसे होता ना कई बार, जैसे कोई कोई व्यक्ति आपसे मिला, है ना, तो आज वो व्यक्ति आपसे मिला और आज आपने बातचीत करी, है, हेलो, हाय, क्या नाम है आपका, वगैरह वगैरह, लेकिन कुछ समय के बाद में वही व्यक्ति आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। भाई, जो बेस्ट फ्रेंड आपका होगा, पहली बार कभी ना कभी मिला होगा आपसे, तो ऐसी कुछ स्थितियां यहाँ पर बन सकती है। रिश्तेदारी में भी ऐसी होता है, कई बार कोई रिश्तेदार आपसे पहली बार मिलता है और वो फिर आगे धीरे 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 उससे बहुत करीबी बढ़ते जाती है,
और आगे चल के वो बहुत अपना सा होते जाता है। तो ऐसी कुछ स्थितियां मुझे यहाँ पर आपकी बनती हुई नजर आती है। पदोन्नति के योग है, उन्नति के योग है, धन में प्रतिष्ठा में भी वृद्धि के योग आपके लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं। ये समय सारे दृष्टिकोण से, ये साप्ताहिक राशिफल, ये वीकली राशिफल, सारे दृष्टिकोण से मुझे आपके लिए बहुत अच्छा दिखता है, बहुत लाभदायक दिखता है। और पुरानी कोई समस्याओं से जिनसे आप परेशान थे, पुरानी कोई रुकावटें जिनसे आप परेशान थे, जो भी ऐसा कुछ चल रहा था, जो भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स थी, उन्हें खत्म करता हुआ ये साप्ताहिक राशिफल नजर आता है। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, एग्जाम देने जा रहे हैं तो अच्छे एग्जाम देंगे, रिजल्ट अच्छा आएगा आपका, इस दृष्टिकोण से समय अच्छा। ओवरऑल मेष राशि वालों की बल्ले बल्ले है इस सप्ताह। मेष के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि सफलता के योग है भाई, आपकी सफलता होगी। अब देखो, सफलता के ना अपने अलग अलग मायने होते हैं, अपने अलग अलग लक्ष्य होते हैं, अपने अलग अलग माइलस्टोन्स सेट होते हैं। मैं बार बार ये समझाता हूँ ना कि कोई व्यक्ति है जो अपने पिता की करोड़ों की संपत्ति छोड़ करके और वन में चला गया या फिर संन्यास धारण कर लिया। कोई है जो करोड़ों तो छोड़िए, एक 20, 25, 30 हजार की जॉब के लिए भयंकर फाइट करता है। हाँ, बैंक क्लर्क और ये सब चीजें जो होती है, इसके लिए कितने लोग भयंकर फाइट करते हैं। और यदि एक बार में नहीं हुआ तो दोबारा फिर फाइट करते हैं, यदि नहीं होता है तो बड़े निराश हो जाते हैं। तो 20, 25, 50 हजार रुपए भी उनको निराश कर देते हैं यदि उनको वो चीज नहीं मिलते, और करोड़ों रुपया भी कोई व्यक्ति छोड़ करके चले जाता है। तो सबकी सफलता के अपने अलग अलग मायने हैं। आपकी सफलता के क्या मायने हैं? परिवार की सफलता, आपके स्वास्थ्य का ठीक होना, जो भी अंक अच्छे आना। तो मुझे यहाँ पर वृषभ राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आता है, बहुत लाभदायक बनता हुआ नजर आता है, उन्नति कारक बनता हुआ नजर आता है। हाँ, अब देखो एक बात है, प्रैक्टिकली ये समय अच्छा है, प्रैक्टिकली चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन मेंटली ये वक्त आपको परेशान करने वाला है। मेंटली ये वक्त आपको स्ट्रेस देने वाला है, तनाव देने वाला है, एंजाइटी में भी डाल सकता है। इस एक बात का भी आप ध्यान रखें। हाँ देखो, क्या होता है, जरूरी नहीं है कि हम कोई काम कर रहे हैं और हमें उस काम के बदले में वो चीज मिल रही है तो बस अब खुशी मिल गई, जरूरी नहीं है। मतलब अब जैसे नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, तो ये तो अब हमारे देश के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गए, लेकिन इन्होंने फिर चुनाव लड़ा, फिर उतनी ही ताकत से चुनाव लड़ा और अभी और चुनाव लड़ेंगे। हालांकि नरेंद्र मोदी का तो एक अलग प्रेडिक्शन मैंने दिया था कि वो संन्यास धारण करेंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी अब जिनको जो चीज मिल गई है वो चीज पाने के लिए और वो संघर्ष करते हैं, क्योंकि अब तो वो पद जो मिल गया है उसकी प्रतिष्ठा तो जीवन भर रहना है, उसका लाभ भी जीवन भर मिलना है ना। पावर भले ही ना रहेगी लेकिन लाभ तो जीवन भर मिलेगा। गृह मंत्री तो कहलाएंगे, पूर्व गृह मंत्री, लेकिन फिर भी। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि तनाव रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, हेल्थ का, स्वास्थ्य का, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप प्रॉब्लम में आएंगे, मेरी इस बात को ध्यान रखना। अपने घर पे अपनी हेल्थ को ठीक करने की कोशिश नहीं करना है, घर पे हेल्थ को ठीक नहीं करना है, हेल्थ का, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, डॉक्टर को दिखाना है यदि कोई समस्या आपको आती है तो। वृषभ राशि वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि सफलता के योग हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने वृषभ राशि वालों को जब मैं समझा रहा था तो मैंने कहा कि भाई सबकी सफलताओं के अपने अलग अलग मायने होते हैं। आपकी सफलता का क्या मायने है, आप देखिए, आप क्या चाहते हैं, आप देखिए, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप जिस भी चीज को की प्राप्ति के लिए आप लगे हुए हैं वो चीज आपको मिल जाए, ऐसे योग मुझे दिखते हैं। हाँ, मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के तो, बिना रोए तो, ऐसा बोला जाता है, बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, है ना। तो रोना तो पड़ेगा, कहने का मतलब मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन मेहनत करेंगे तो बदले में आपको वो चीज मिलेगी भी जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। यश में वृद्धि के योग है, सम्मान में वृद्धि के योग है, मान में वृद्धि के योग है, उन्नति के योग है, सफलता के योग है। देखो, यश में वृद्धि मैं समझता हूं कि लोग पैसों से भी, धन से भी ज्यादा
जिस चीज के पीछे पड़ते हैं वो है यश, नाम, प्रतिष्ठा, सम्मान, तारीफ। इंसान की सबसे बड़ी भूख में एक जो सबसे बड़ी भूख है वो है तारीफ। बार बार मैं कहते रहता हूँ तारीफ 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 तारीफ। तो तारीफ यहाँ पर आपको मिलने वाली है यदि आपकी राशि मिथुन है तो तारीफ मिलेगी। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, उन्नति मिलेगी। मैं तो यहाँ पर आपसे यही कहूँगा, मिथुन राशि वालों से यही कहूँगा कि ये वक्त आपको आगे बढ़ाने के लिए आया हुआ है, ये वक्त आपको सफल करने के लिए आया हुआ है। अच्छा, नए दोस्त, नए रिश्तेदार बनेंगे। जो भी जिन भी लोगों से आप मिलेंगे वो लोग आपको अच्छे भी लगेंगे और आने वाले वक्त में आप उनके साथ रिश्ता तय कर सकते हैं। जैसे लड़का लड़की मिले तो रिश्ता तय हो गया, या प्रेम प्रसंग, कोई लड़का लड़की मिले तो प्रेम प्रसंग में आप आ गए, ऐसा हो सकता है कुछ। या कोई मिले हैं, दो लड़का लड़का लड़की लड़की मिले हैं तो अच्छे फ्रेंड आगे चल के बन गए, तो ऐसा कुछ हो सकता है। इस समय आप जिनसे मिलेंगे उनसे आगे चल के आप और घनिष्ठ हो जाए, ऐसे योग आपके लिए, मिथुन राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। ये वक्त मिथुन राशि वालों के लिए बेहतरीन वक्त है, बहुत अच्छा वक्त है। इस समय का फायदा नहीं उठाया, ये साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप मुझे ये कहता है कि इस समय का यदि आपने फायदा नहीं उठाया तो फिर कुछ नहीं आपने किया। इस समय का फायदा आपको उठाना है। कैसे फायदा उठाते हैं? मेहनत करना है, परिश्रम करना है। आपको जो चीज मिल गई वो चीज मिल गई, उसको छोड़िए, नई चीज कैसे मिले उसके पीछे भागना है ना। अब आपका लक्ष्य कुछ भी, आपका लक्ष्य अध्यात्म हो सकता है, आपका लक्ष्य पैसा हो सकता है, आपका लक्ष्य पढ़ाई लिखाई हो सकता है, आपका लक्ष्य परिवार हो सकता है, आपका लक्ष्य शादी हो सकता है, आपका लक्ष्य बच्चे हो सकता है, आपका लक्ष्य स्वास्थ्य हो सकता है, कुछ भी आपका लक्ष्य हो सकता है। लेकिन जो भी आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य के पीछे यदि आप भागते हैं तो आपको निसंदेह लाभ देखने को मिलेगा। ऐसा मुझे ये वक्त मिथुन राशि वालों के लिए बनता हुआ नजर आता है। अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़िए। मिथुन राशि, मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि फिजूल के खर्चे होते हुए मुझे आपके लिए नजर आते हैं। फिजूल खर्चे हो सकते हैं। अब देखो, जब फिजूल खर्चे के योग दिख रहे हैं ना, तो इस बात पर भी आप फोकस रखें कि आपका कर्जा भी हो सकता है, या इस बात पर भी आप फोकस रखें कि यदि आपने रिस्की इन्वेस्टमेंट किया तो आपका लॉस भी हो सकता है। तो फिजूल खर्चों में इस समय आपको यह भी ध्यान रखना है कि लॉस के योग है इस समय। हमेशा के लिए नहीं बोल रहा मैं, इस समय के लिए बोल रहा हूं। तो कहीं शेयर मार्केट में आप पैसे लगाने जा रहे हैं, नहीं लगाना है। कहीं कोई उधार मांग रहा है, नहीं देना है। किसी को यदि बहुत ही जरूरत है तो मदद कर दीजिए, दान दे दीजिए, मत दीजिए। मैं कई बार ऐसे करता हूं, मैं तो ऐसे ही करता हूं। मेरी किस्मत जो है, मेरी जो कुंडली है, मैंने यदि किसी को कोई चीज दी, रुपया दिया, तो रुपया मेरा वापस नहीं आता। ये मेरी कुंडली में लिखा हुआ है, ये मेरी किस्मत में है। तो मैं क्या करता हूं, यदि कोई व्यक्ति मेरे पास आता है, मुझे लगता है जेन्युइन है, और जेन्युइन भी हेल्थ को लेकर के, बस उसके अलावा कोई जेन्युइन नहीं होता। तो हेल्थ को लेकर लगता है कि यार हॉस्पिटल में या किसी प्रकार से किसी को लग रहा है, तो मैं दान कर देता हूँ। और मुझे पता है पैसा मेरे पास आना नहीं है। वो बोलते हैं, और कई लोग तो जेन्युइनली बोलते हैं कि वापस कर देंगे, लेकिन बेचारे वो दे नहीं पाते क्योंकि मेरी किस्मत में वापस आना नहीं है, तो कैसे देंगे वो। तो मैं उन्हें दान कर देता हूँ। कुछ लोग होते हैं जो लगता है कि ये इधर का उधर करने वाले, इसकी टोपी उसके सर करने वाले लोग हैं। उनसे मैं कहता हूँ भाई इतने रुपए की तो मुझे भी जरूरत है, ला मुझे दे दे। तो वो फिर फोन ही नहीं करते। तो ऐसे ही आपका भी ये वक्त है। आपसे कोई व्यक्ति मांगता है तो ये समझिए कि गया, फिर उसको खर्च समझिए। यदि आप वापस लेने की इच्छा से दे रहे हैं तो मत ही दीजिए। मैं तो आपको यहाँ पर यही बात कहूंगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि नया विचार आपके मन में आएगा, नई प्लानिंग आप करेंगे। और जो भी नया विचार आपके मन में आता है, जो भी नई प्लानिंग आप करते हैं, जो भी आप योजना बनाते हैं, उस योजना पर जब आप चलेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, आपको फायदा मिलेगा। ऐसे योग भी मुझे आपके लिए, कर्क राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो योजना बनाइए। आप देखो, काम तो कीजिए अपना, लेकिन पेन पेपर लेके बैठिए, उसमें लिखिए 1 बाय 1 कि अब मैं ये करूंगा, अब ऐसा करना चाहिए, ऐसे करने से ऐसा यदि हो गया तो फिर मैं वैसा करूंगा। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ऐसे करके अपनी योजना बनाइए। और योजना बना करके फिर उस योजना पर चलिए। और जब आप उस योजना पर चलेंगे तो आपको जरूर से लाभ भी मिलेगा। और नया विचार आपका आता है तो उसको त्यागिए मत, छोड़िए मत,
उसको आप अपनी योजना में डालिए और उस नए विचार के साथ भी आगे बढ़िए। आपको देखिए बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो ये भी एक अच्छी चीज़, अच्छी बात मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। हाँ, मन चिंतित रहेगा, मन तनाव में रहेगा, इस बात का ज़रा ध्यान रखिए। एंजाइटी होगी, चिंता होगी, चिंता को, एंजाइटी को अपने दिमाग से आपको निकालना है, ये एक बात जरूर है। अन्यथा तो ये समय आपके लिए इनकम के दृष्टिकोण, देखो खर्चे मैंने कहा होंगे, लेकिन इनकम के दृष्टिकोण से, आय के दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा। कर्क राशि। कर्क के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि मित्रों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का मिलन होगा, मतलब मेल जोल होगा, आपसी मेलजोल और ज्यादा बढ़ेगा। और जब आपसी मेलजोल बढ़ेगा तो ऐसा भी हो सकता है कि प्रेम हो, प्रेम प्रसंग में आप आए, या फिर विवाह भी आपका तय हो, ऐसा भी हो सकता है। ये भी बात मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। साथ ही साथ देखिए, वाद विवाद के योग भी हैं। कई बार पता है क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली आपके जो पुराने अपने थे, अब उनसे आपका मतभेद हो रहा है, और आपके जो नए अपने बन गए हैं, आपको लग रहा है कि वो अपने हैं। भविष्य बताएगा कि अपने हैं कि नहीं है, लेकिन आज तो आपको अपने लग रहे हैं। तो जो नए अपने हैं उनके साथ आपकी करीबी बन जाती है और पुराने अपनों के साथ मतभेद हो जाता है। अब ये भी हो सकता है कि पुराने अपने वो दूसरे हो गए, नए अपने ही अपने रहे और ये आगे तक कहानी बढ़ गई, ये बात भी हो सकती है। लेकिन ऐसी स्थिति मुझे आपके साथ बनती हुई नजर आ रही है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि सोच समझ करके आगे बढ़े। और ऐसा कुछ हो रहा है, परिवार में दरार हो रही है, फूट हो रही है, तो अपनी कुंडली जरूर दिखाएं और उसके बाद में ही कोई निर्णय लें, है ना। परिवार से अलग होने का निर्णय ऐसा कुछ ना, तो उसके बाद में लें। अच्छा, शुभ कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग आपके लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं। अब ये शुभ कार्य, वही बात मैंने कही कि विवाह आपका तय हो सकता है, या फिर यदि आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, नौकरी लगना चाहते हैं, तो बिजनेस शुरू करने के योग है, नौकरी लगने के योग है, नौकरी करते हैं उसमें इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते हैं, तो उसके योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो अब ये वक्त थोड़ा मिला जुला आपके लिए रहने वाला है। मतलब परिवार के रिश्तों के दृष्टिकोण से अच्छा भी है, अच्छा नहीं भी है। भैया यदि आपकी शादी हो रही है और आपकी वाइफ आपको अच्छी लग रही है तो अच्छी बात है, लेकिन आपके भाई बहन परिवार आपको पुराना जो बुरा लग रहा है, तो फिर अच्छी बात कैसे है। तो अच्छा भी है, अच्छी बात नहीं भी है ना। आपको जैसे आपने कहा कि भाई वाद विवाद के योग है तो अच्छी बात। अब धन आगमन होगा आपका, तो ये अच्छी बात है, लेकिन खर्चा भी हो, ऐसे योग भी हमें आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो एक सिंह राशि वालों के लिए मिला जुला वक्त है। आप इसको अच्छा बोलूं बुरा बोलूं, ये आप पर निर्भर करता है। आप देखिए सिंह राशि। सिंह के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि घरेलू परेशानी चलेगी। अब घरेलू परेशानी में आंतरिक मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, अलगाव, वाद विवाद की स्थितियां पैदा हो सकती हैं, ये हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। अब देखो, यात्राएं वैसे तो मैं कहूंगा कि ना करें, यात्रा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो फिर मेरा आपसे ये कहना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें, क्योंकि यातायात से नुकसान मुझे दिखता है, दुर्घटना के योग नजर आते हैं। एक बात। दूसरी बात कि चलो ठीक है, कुछ यात्राएं ऐसी हैं जो करना कंपलसरी है, जैसे आप टूरिंग जॉब में है, तो टूर जॉब में है तो भाई क्या एक सप्ताह यात्रा नहीं करेंगे? क्या करेंगे? तो कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लीजिए, यातायात नियमों का पूरा पालन कीजिए, हेलमेट लगाइए, सीट बेल्ट लगाइए इत्यादि। लेकिन यदि आप घूमने फिरने कहीं जा रहे हैं तो बिल्कुल मत जाइए, और फैमिली के साथ तो बिल्कुल ही मत जाइए, क्योंकि फिर मतभेद होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, वाद विवाद होंगे, या फिर किसी प्रकार की घरेलू समस्या आपकी पैदा हो जाएगी, घरेलू प्रॉब्लम्स पैदा हो जाएंगी, और फिर उसके बाद में फिर नई कहानी बन जाएगी। तो परिवार के साथ यात्रा तो बिल्कुल नहीं करना, और यात्रा ऐसे घूमने फिरने वाली तो करना ही नहीं है। कोई उद्देश्य की यात्रा है, अब जो करना जरूरी ही है, धन को लेके, पैसे को लेके, पढ़ाई को लेके, अब एग्जाम ही बीच में आ गई सप्ताह, तो क्या ही करोगे ना। तो कीजिए, लेकिन यातायात नियमों का पालन कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लीजिए, खुद व्हीकल चला करके नहीं जाना है। हाँ, धन, आय, इनकम, पैसों के दृष्टिकोण से यह समय अच्छा रहेगा। पारिवारिक स्थिति
गड़बड़ रहेगी, लेकिन पैसों की स्थिति अच्छी रहेगी, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। मतलब यदि आप इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते हैं तो वो आपको मिले। यदि आप नई नौकरी लगना चाह रहे हैं तो नौकरी भी आपकी लगे। ऐसे योग भी मुझे आपके लिए कन्या राशि वालों के लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। ये साप्ताहिक राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप मुझे ये बताता है कि इनकम, आय, धन, पैसों को लेकर के कोई समस्या नहीं है। इवन स्वास्थ्य को लेकर के भी ऐसी कोई समस्या मुझे, मतलब बाहर जाइए मत, घूमने फिरने मत जाइए, क्योंकि हेल्थ इश्यूज यदि आप यात्राएं करते हैं तो हो सकता है, अन्यथा ऐसे बैठे बैठे कुछ हेल्थ इश्यूज के भी योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर नहीं आते हैं, है ना। तो बस अपना स्वास्थ्य का ध्यान तो खैर रखना पड़ेगा। बड़ी या लंबी बीमारी है तो भी आपको विशेष तौर पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो कन्या राशि वालों के लिए मिला जुला मुझे आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। कन्या राशि के बाद में तुला राशि वालों के लिए बात करते हैं। तुला राशि यदि आपकी है तो आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप मुझे बताता है कि आप नई प्लानिंग करें, आप नए विचार बनाएं। जो भी नई प्लानिंग आप करते हैं, जो भी नया विचार आप बनाते हैं, यदि उस पर आप चलेंगे तो आपको लाभ भी मिलेगा। ये वक्त ना तुला राशि वालों के लिए भी थोड़ा मिला जुला है। तुला राशि वालों के लिए भी ये वक्त उतना इजी नहीं है। देखो क्या होता है हमारे जीवन में, भौतिक जीवन पे कंसंट्रेट करें तो 4 चीजें हैं: स्वास्थ्य, परिवार, पैसा और प्रतिष्ठा। ये 4 के इर्द गिर्द हम लोग घूम रहे हैं। कोई कुछ भी करता है तो इन 4 के इर्द गिर्द करता है। तो यदि हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो मेंटल हेल्थ आपका डिस्टर्ब रहने वाला है। स्वास्थ्य, मेंटली आपका स्वास्थ्य खराब रहेगा, हालांकि फिजिकली हेल्थ आपका अच्छा रहेगा। यह साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है कि तनाव में रहेंगे, एंजाइटी में रहेंगे इस समय आप। एक बात। दूसरी बात, पारिवारिक दृष्टिकोण से अब क्या होता है ना, जब घर में आप तनाव में हैं, जब आप एंजाइटी में हैं, तो फिर मतभेद हो जाता है। तो फिर आप कुछ बोलते हैं, फिर झल्लाहट हो जाती है और फिर दिक्कतें बन जाती है और बढ़ जाती है। तो ये एक चीज मुझे आपके लिए यहां पर बनती हुई नजर आती है। अच्छा, अगली बात ये कि धन, पैसे, आय के दृष्टिकोण से, प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से ये समय अच्छा है। मतलब यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, अच्छे एग्जाम आप दे पाएंगे, रिजल्ट आपका अच्छा आएगा तो प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। यदि आप नौकरी लगने जा रहे हैं तो नौकरी आप लग जाएंगे, प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है और धन में भी वृद्धि हुई। बिजनेस आपका अच्छा चला तो प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई, धन में भी वृद्धि हुई। तो इस तरह से अच्छे योग मुझे आपके लिए दिखते भी हैं। तो वही मैंने आपसे कहा था ना कि कुछ मिला जुला ये पीरियड आपके लिए रहने वाला है। आप धन, पैसे, प्रतिष्ठा, आय, नौकरी, व्यवसाय, कैरियर, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से अच्छा है, और मेंटल हेल्थ के दृष्टिकोण से खराब है, फिजिकल हेल्थ के दृष्टिकोण से अच्छा है। और जब मेंटल हेल्थ के दृष्टिकोण से खराब है तो फिर मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स भी घर परिवार में हो सकते हैं, तो इस दृष्टिकोण से भी खराब है। अब इस बात का जरा ध्यान दें, ये चीज कैसे आप ठीक कर सकते हैं, इस पर आप जरा फोकस करें। तुला राशि के बाद में बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है? तो ये साप्ताहिक राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप मुझे कहता है कि दूर यात्राएं आपकी हो सकती हैं। यात्राओं के बारे में आप सोच सकते हैं और यात्राएं आपकी सुखद भी होंगी। यात्राएं कीजिए। अभी मैं 2-3 राशियों के लिए मना कर चुका हूं कि यात्राएं ना करिए। आपके लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए विशेष तौर पर कहने आया हूं कि यात्राएं करें। बिना मतलब, यदि यात्राएं बन रही हैं तो कीजिए, नहीं बन रही तो बनाइए, क्योंकि जिन उद्देश्यों से आप यात्रा करेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा। वो पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, जो भी उद्देश्य हो सकता है, तो यात्राएं जरूर कीजिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदने के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, बनाने के योग आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखती है। और यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो ये साप्ताहिक राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप मुझे बताता है कि आपके विवाह भी हो जाए, आपका विवाह भी तय हो जाए। तो ऐसे योग भी हैं। संतान प्राप्ति के इच्छुक है तो संतान प्राप्ति भी आपकी हो जाए, ऐसे योग भी हैं। तो ओवरऑल वृश्चिक राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए। मतलब इस समय आप जितनी मेहनत करेंगे
इस समय आपके द्वारा की गई जो भी मेहनत है वो मेहनत बिल्कुल 100% रंग लाएगी, और उस पर जिस भी लक्ष्य को आपने बनाया है उस पर आप चलेंगे तो निसंदेह आपको लाभ भी मिलेगा, फायदा भी मिलेगा, उन्नति भी मिलेगी। और और मैंने कहा यात्राएं कीजिए। अब यात्राएं लोग उद्देश्य से ही करते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि कहीं आपको अकेले जाना है, शांति पाने जाना है, तो वो भी एक यात्रा है, उसमें भी सफलता मिलेगी। आप परिवार के साथ घूमने जा रहे हैं, वो भी यात्रा है, बिल्कुल जाना चाहिए। मतलब पारिवारिक प्रेम और एक अच्छी मेमोरी आपको मिलेगी। हाँ, तो बिल्कुल करिए आप ये। हम्म। वृश्चिक राशि। वृश्चिक के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि दोस्तों का, मित्रों का, रिश्तेदारों का साथ सहयोग आपको जरूर मिलेगा। तो ये एक बात है। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं, और शुभ समाचार या शुभ संदेश आपको मिले, ऐसा ये साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली होरोस्कोप मुझे आपके लिए बताता है। तो शुभ समय है ये आपके लिए, शुभदायक समय है आपके लिए, शुभ संकेत वाला, शुभ संदेश वाला समय है आपके लिए। यात्राओं के योग है, जरूर यात्राएं कीजिए। मैं शुरुआत में मैंने तुला राशि के पहले पहले जितनी राशियों के लिए यात्राओं के लिए कहा, मैंने मना कर दिया, यात्राएं न करें। अब वृश्चिक राशि के लिए भी कहा मैंने, और आपके लिए, धनु राशि वालों के लिए भी कह रहा हूं कि यात्राएं करें। आपके द्वारा की गई यात्राएं बिल्कुल सफल होंगी और आपको उसमें लाभ भी मिलेगा। तो यात्राएं करना चाहिए आपको। और यदि आप नौकरी लगना चाहते हैं तो नौकरी लगने के योग है। और विशेष तौर पर यदि आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त बहुत अच्छा मुझे दिखता है, बहुत लाभदायक मुझे दिखता है। इस समय आप जो एग्जाम देंगे, रिजल्ट आएगा, जो भी आपकी पढ़ाई को लेकर के कुछ चीज है, तो वो बहुत अच्छी आपकी हो पाएगी। अच्छा समय है आपके लिए। हाँ, धनु राशि। धनु के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि शुभ समाचार के योग बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, शुभ समाचार आपको मिल सकता है, शुभ संकेत आपको मिल सकता है, शुभ संदेश भी आपको मिल सकता है। यह साप्ताहिक राशिफल मुझे ये बताता है कि लंबे समय से यदि कोई रुकावट थी, कोई कोई समस्या चल रही थी, तो रुकावट, वो समस्या मुझे आपकी खत्म होती हुई नजर आती है। हाँ, तो ये भी एक बात है। और हाँ, विवाद की स्थितियां तो बन सकती है, वाद विवादों की स्थिति जरूर से पैदा हो सकती है, लेकिन शुभ समाचार भी आपको मिल जाएगा। वाद विवादों के बाद में आपको कोई सा नुकसान नहीं होगा, यह भी मैं कह सकता हूं। ठीक है, अब देखते हैं। मुझे लगता है ये वाद विवाद प्रोडक्टिव है, क्योंकि क्या होता है ना, जरूरी नहीं है कि मैं ये कहूं कि नहीं नहीं वाद विवाद हमेशा ही करना गलत होता है। नहीं नहीं, हमेशा गलत तो नहीं होता। वाद विवाद तो कई बार सही भी तो होता है ना। तो यहां पर आपके द्वारा वाद विवाद प्रोडक्टिव होगा, जो कि आपको लाभ कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं ना करें, अभी आपसे कह रहा हूं कर सकते हैं। चलिए, तो ये एक चीज है। अच्छा, दूसरी बात ये कि खर्चे ज्यादा होंगे, अपने खर्चों पर थोड़ा ध्यान दें, खर्चों पर संयम बरतें। ये एक बात मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। बाकी तो कोई और दिक्कत नहीं है, अच्छा समय है ये मकर राशि वालों के लिए। मकर के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि दोस्तों का, मित्रों का, रिश्तेदारों का साथ और सहयोग आपको जरूर मिलेगा। यह वक्त सहयोग देने के लिए आया है, यह वक्त सपोर्ट दिलवाने के लिए आया है, यह वक्त साथ दिलवाने के लिए आया है। मतलब यदि आप सोच रहे हैं कि यार मुझे तो किसी का साथ मिलता ही नहीं, तो अभी मिलेगा। और यदि आगे से कोई आपको साथ देने ना आए तो आप जाइए उसका साथ लेने। कई बार होता है कि हम किसी के पास गए थे और हमने सपोर्ट मांगा और हमें वो नहीं मिला, और अब हम जो है बैठ गए कि नहीं यार, नहीं मिलने वाला मुझे सपोर्ट। बिल्कुल निकाल दीजिए इस बात को अपने दिमाग से। आप सपोर्ट मांगिए, आपको इस समय सपोर्ट मिलेगा। हर समय सपोर्ट का वक्त होता भी नहीं है, ये वक्त सपोर्ट का है, मिलेगा, सहयोग मिलेगा आपको। हाँ, फिजूल के खर्चे हो सकते हैं, अपने खर्चों पर जरा ध्यान दें और कैसे खर्चों को कम करें, ये एक बात जरूर मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। बाकी
बाकी खर्चे होंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आय का प्रॉब्लम है, आर्थिक स्थिति का प्रॉब्लम है। आय प्रॉपर होगी, अच्छी होगी, और आय और बढ़ेगी, पैसा और बढ़ेगा, धन और बढ़ेगा। हाँ, तो ऐसे योग भी हैं। तो अच्छा समय है, मतलब खर्चे 100 आया तो 100 गया, ऐसे योग है। तो अब ऐसा नहीं कुछ हुआ कि भाई आपका लॉस हो गया, तो लॉस तो नहीं हुआ, लेकिन खर्चों पर ध्यान देना चाहिए। और फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि मान सम्मान में वृद्धि होगी। हाँ जी, तारीफ में वृद्धि होगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था ना कि इंसान की सबसे बड़ी भूख होती है तारीफ, तो तारीफ में वृद्धि होगी। और व्यर्थ की चिंताएं जरूर से आपको सताएंगी। अब चिंताओं को व्यर्थ की मानिए और मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। खर्च ज्यादा होगा, खर्चों पर भी संयम बरतिए। हालांकि इनकम आय प्रॉपर होती रहेगी, तो आय को लेकर के कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन फिर भी खर्चे ज्यादा हो सकते हैं जो कि आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकते हैं। इस बात पर फोकस रखें। विशेष तौर पर यह वक्त स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, रिजल्ट लेने जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी आप एग्जाम देंगे, अच्छी तरीके से देंगे। रिजल्ट आपका आ रहा है तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, ये बात भी मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। तो थोड़ा मिला जुला ये वक्त आपके लिए रहने वाला है। इंक्रीमेंट अप्रेजल के भी योग है, मतलब पैसा आय की स्थिति बढ़ी लेकिन खर्चे की भी स्थिति बढ़ी, ऐसा योग है। प्रतिष्ठा वृद्धि की स्थिति भी बढ़ी, प्रतिष्ठा वृद्धि भी होगी, ऐसा योग भी मुझे आपके लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। तो अब मिला जुला थोड़ा ये वक्त है, इस वक्त का ध्यान दें। यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप की। मुझे विश्वास है कि आपको ये साप्ताहिक राशिफल पसंद आया होगा, वीकली राशिफल पसंद आया होगा। यदि आपको ये साप्ताहिक राशिफल अच्छा लगा तो मुझे जरूर बताइए कि अच्छा लगा। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के साप्ताहिक राशिफल में आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।